तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद में ख्वातीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है इन शदीद गर्मियों में बिजली का बार बार आना जाना और ऐसे में गोश्त को महफूज करना। तो ऐसा क्या करें कि लाइट भी चली जाए लेकिन हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आज मैं आपके साथ गोश्त को महफूज करने के 3 शानदार तरीके शेयर करूंगी जो कि सदियों चले आ रहे हैं गोश्त को महफूज करने के लिए। और कुर्बानी के गोश्त में से एक स्मेल आ रही होती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो होते हैं घर के वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते। तो कुर्बानी के गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने का और गोश्त को खुशबूदार और जायकेदार बनाने की टिप्स शेयर करूंगी। और इसके साथ तो चाहे आप लोग गोश्त को 20 दिन के लिए रखें या फिर 2 महीने के लिए रखें या फिर आप लोग 6 माह पूरे 1 साल के लिए रखें, आपका गोश्त का बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी जिनसे न सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो आज की टिप्स इतनी शानदार और इतनी स्पेशल है कि ईद उल अज़हा में आपको आसानियां ही आसानियां होंगी। तो क्या आप लोगों ने कभी प्याज के अंदर इस तरीके से माचिस की तिलियां डाली है? अगर नहीं डाली तो जल्दी से डालिए क्योंकि इससे होने वाला आपका गर्मियों का बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होगा। तो खराब चार्जर में से लीड निकालते ही आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। तो ऐसी जबरदस्त सी टिप शेयर करूंगी। तो कच्चे दूध के अंदर दही डालने से आपकी पूरी गर्मियां सुकून से गुजरेंगी। तो ऐसी शानदार सी टिप शेयर करूँ। प्यारे वर्ड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी प्याज के अंदर इस तरीके से माचिस की तिलियां लगाई हैं? अगर नहीं लगाई तो अभी से लगाइए क्योंकि ईद उल अज़हा का एक बहुत बड़ा मसला फटाफट से हल होने जा रहा है। इसके लिए आपको चाहिए 2 खूबसूरत से प्याज। तो जी हाँ, आप लोगों ने गोल्डन कलर के प्याज ले लेने। तो ये टिप इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्त है कि यकीन जाने की गर्मियों का आपके बहुत बड़ी टेंशन जो होगी फौरन से हल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करेंगे। प्याज का इस्तेमाल नहीं करना तो साफ सुथरे पैन के अंदर खूबसूरत छिलकों को ऐड कर देंगे और इसके साथ जाएगा 2 अदद लौंग और इसके साथ इसमें जाएंगे 4 से 5 अदद माचिस की तिलियां। तो 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर आपने अच्छी तरीके से इसे पका लेना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पकाएंगे, फुल फ्लेम पे पकाना नहीं है। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर डालने से एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। तो हाफ से 1 टेबलस्पून टेल्कम पाउडर डाल देंगे और इसे आप लोगों ने पकाना है लो फ्लेम पे। अब आप लोगों ने करना है कि इसे रख देंगे 5 से 10 मिनट के ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ रह जाए। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे ठंडा कर लेना है। जब इसका बहुत ही प्यार सा अर्क निकला है तो अब आप लोगों ने करना है कि इसे स्ट्रेन करना है। तो बगैर किसी स्ट्रेनर के आप लोग बहुत ही आसानी से इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है गर्मियों में मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसके लिए हम लोग महंगे स्प्रे खरीद के लाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये जीरो कॉस्ट स्प्रे बना लेते हैं तो यकीन जाने कि आपको मार्केट से महंगे स्प्रे लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ भी आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्प्रे कर लें। कुछ देर के बाद क्या होगा, मच्छर जो होंगे वहाँ से फौरन भाग जाएंगे। तो खराब चार्जर में से लीड निकालते ही आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है हम लोग इस तरह के महंगे चार्जर्स का यूज़ तो करते हैं लेकिन तो कुछ ही टाइम यूज़ करने के बाद होता क्या है, चार्जर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इनकी लीड जल जाती है। तो आप लोगों ने करना है तो गलती से भी आप लोगों ने उठा के फेंकना नहीं बल्कि आपने इसका रीयूज़ करना है। कैसे करना है? तो चार्जर में से लीड को निकाल लेंगे और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, अपने मोबाइल का स्टैंड रेडी करना है बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। तो अक्सर आप लोग मार्केट से मोबाइल स्टैंड खरीदते हैं तो आपके 500-600 रुपये लग जाते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल फ्री में मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। जो चार्जर आप लोग बेकार समझ के फेंकने लगे थे लेकिन वही चार्जर आपके कितने ज़्यादा काम आ सकता है। चाहे तो आप लोग कोई रेसिपी देख लें, चाहे तो आप लोग कोई ड्रामा देख लें। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं वीडियो कॉल करनी होती है, हम साथ साथ कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ जो होता है बिल्कुल बिजी होता है। तो ऐसे में आप लोग चाहें तो इसे वीडियो कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजे की ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सरसों के तेल के अंदर लौंग डालते ही ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जा रहा है। तो वो कैसे? सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबलस्पून सरसों का तेल और साथ ही आपको चाहिए 2 अदद लौंग। तो अक्सर लोग सरसों का तेल सिर्फ और सिर्फ बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज मैं आपको इसका शानदार सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो 2 अदद आप लोगों ने इसमें लौंग डाल देने। अब आप लोगों ने करना है इसकी पकाई करनी है। तो लो फ्लेम पे हम इसकी पकाई करेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक लौंग जो अच्छी तरीके से इसमें जल ना जाए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू ना आ जाए इसमें। तो 5 से 6 मिनट के लिए हम इसकी पकाई कर लेंगे लो फ्लेम पे। देना आप लोगों ने करना है कि इसे निकालना है और निकाल के ठंडा कर लेना है। तो लौंग के तेल के इतने ज़बरदस्त से फ़ायदे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नहाने जाते हैं, नहाने के बाद होता है कि हमारे कान के अंदर पानी चला जाता है जिसकी वजह से होता है कि हमारे पानी के अंदर से खड़क खड़क आवाज़ें आ रही होती हैं और कान में हमारे शदीद किस्म का दर्द होता है। तो अगर आपके कान में किसी किस्म का भी दर्द है तो 2 से 3 ड्रॉप्स आप लोगों ने कॉटन के साथ अपने कान के अंदर डाल देने। तो सिर्फ 2 ड्रॉप्स आप लोग इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने कि 15 से 20 मिनट में आपको आराम आ जाएगा। ये मेरी मम्मा खुद ट्राई करती है तो इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है कभी कभार। तो आप लोग चाहें तो सर के दर्द को भी खत्म करने के लिए इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं।
तो हम लोग किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं सर दर्द के लिए, बल्कि इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ऑयल के आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद का आजमादा तरीका शेयर कर रही हूँ, तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग नहाने वाले साबुन को सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने कि ये टिप आपके बेहद काम आने वाली। तो आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले आप लोगों ने साबुन, तो साबुन आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारे दरवाजों में ना जंग आता है, और जंग की वजह से होता क्या है, जब हम दरवाजा को खोलते बंद करते हैं तो इतनी कोई बुरी आवाज़ आती है ना। तो अगर हमारे घर में छोटे से बच्चे सोए होते हैं, वो फ़ौरन से उठ जाते हैं, जिससे उनकी नींद जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिंपल सा काम करना है, साबुन के साथ के दरवाज़ों की जो आवाज़ होगी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपने मस्ट ट्राई करना है। तो इस शॉपर का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि ईद उल अज़हा में आपके बेहद काम आने वाला है। बस आप लोगों ने करना है कि अपने हाथों के ऊपर चलानी है शॉपर। तो अक्सर क्या होता है, हमें ईद में बहुत सारी चूड़ी डालनी होती है, लेकिन क्या होता है, कुछ लड़कियों के बर्तन धोने की वजह से हाथ बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, जिसके वजह से चूड़ी बहुत बड़ी लेनी पड़ती है। अगर लूज चूड़ी पहनते हैं तो वो बहुत बुरी लगती है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चूड़ी को फटाफट से डाल सकते हैं। तो ये टिप इतनी अमेजिंग है कि यकीन जाने कि जो चूड़ी आपके हाथ में जा नहीं लेकिन वो फ़ौरन से जाएगी, क्योंकि इस टिप को मैंने खुद भी ट्राई किया है। तो इस टिप का आपको 100% मिलेंगे। सख्त से सख्त हाथ में भी फटाफट से चूड़ी आ जाएगी। तो गर्मी की वजह से हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, और हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, हमारा कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो जाए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए, ब्राइट हो जाए, साथ साथ एक्ने फ्री हो जाए, तो आप लोगों ने लेना है जी 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, और साथ में इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून कच्चा दूध। तो यहाँ पे आप लोगों ने पके हुए दूध का इस्तेमाल नहीं करना। तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो इसकी तासीर इंतहाई ठंडी होती है, हमारे चेहरे पे किसी किस्म के दानों को आने नहीं देती। तो अगर आप लोग इस फेस पैक को डेली इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने कि इन गर्मियों में ना तो आपका रंग काला होगा, बल्कि आपके चेहरे पे किसी किस्म की कोई एक्नी नहीं आएगी, दाने नहीं आएंगे। जितने मर्जी आप लोग मैंगोज खा लें। तो अब अपने से इस्तेमाल कैसे करना है, अपने फेस के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लें। देन आप लोगों ने करना है कि 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि इतने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में हमारी स्किन जो है कितनी ज़्यादा निखर चुकी है, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया था मुल्तानी मिट्टी। तो इस रेमेडी का डेली इस्तेमाल करें, यकीन जाने के दिन ब दिन आपकी रंगत में निखार आता जाएगा। यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसके। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी कच्चे दूध के अंदर दही डाली है? अगर नहीं डाले तो जल्दी से डालें, क्योंकि गर्मियों में ये काम करने पे आप लोग मजबूर होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए हाफ ग्लास कच्चा दूध, और साथ ही अपने इसमें शामिल करने हैं 5 से 6 टेबलस्पून दही। तो आप लोगों ने इसके अंदर बॉयल दूध का यूज़ नहीं करना, दूध कच्चा ही होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मैंगो आना शुरू होते हैं फटाफट से आम के ऊपर टूट पड़ते हैं और फटाफट से ढेरों ढेर आम खाते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि हम लोग शुरू के मैंगो ना खाएं, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। ऐसे में क्या होते हैं, बड़े बड़े दाने फोड़े बन जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो आप लोगों ने करना है कि 2 गिलास आप लोगों ने इसमें डालना है ठंडा यक पानी। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कच्ची लस्सी, जिससे आपके मैदे और जिगर में ऐसी लग जाएगी। तो अगर आप लोग मैंगो के साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म के दाने नहीं निकलेंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग कोई मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं तो जिसकी वजह से हमारे मैदे में जलन होती है गर्मी की वजह से, इससे आपके मैदे को सुकून मिल जाएगा, ठंडक मिल जाएगी। तो अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चे तपती हुई धूप से आ रहे होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पानी पिला के रखा देते हैं। हमें चाहिए कि हम उसे ऐसे शरबत बना के दें, जूसेस बना के दें, जिससे उनका शौक पड़े स्कूल जाने का। वरना वो क्या कहते हैं, मम्मा बहुत गर्मी है, हमने तो स्कूल नहीं जाना। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है ठंडी ठंडी यक लस्सी तैयार करनी है, और इसे आप लोगों ने करना है दोपहर के टाइम पे यूज़ करना है खाने के साथ। तो इस लस्सी के इतने सारे बेनिफिट्स है कि एक तो आपके मैदे और जिगर में ठंडक का एहसास देगी। दूसरा, अगर आप लोग मैंगो खाते हैं तो आम की जो गर्म तासीर होती है वो आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। और प्लस पॉइंट ये है कि इसे पी के आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। तो जल्दी से इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पुराने ब्रश को आपने गलती से भी नहीं फेंकना। क्यों नहीं फेंकना, क्योंकि इससे हम लोग करने वाले अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान। तो आप लोगों ने करना है, तो अक्सर क्या होता है, हम लोगों को शलवार के अंदर नाड़ा डालना होता है, लेकिन हमारे पास नाले पानी नहीं होती जिसके साथ हम लोग नाड़ा डालना है। तो सिंपल से काम करना है, इस तरीके से आप लोगों ने लेना है जी नाड़ा, और इसे आप लोगों ने करना है ब्रश के ऊपर लगा देना है। यकीन जाने कि आपको किसी नाले पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से आप लोग नाड़ा को डाल सकते हैं इस तरीके के साथ। चाहे तो बच्चों का इलास्टिक भी डाल सकते हैं बहुत ही इस तरीके के साथ। तो अब आपको पुराने ब्रशेस को फेंकने के बजाय इस तरीके से आप लोग चाहे तो इनका रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मजे की टिप है। काफी घरों में तो होता है कि नाले पानी होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि काफी घरों में होती है लेकिन टाइम पे कभी मिलती नहीं है। तब आप लोग चाहे तो इस ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फटाफट से ब्रश को निकाला और अपने कामों को आसान बनाया। तो कितनी कोई मजे की ट्रिक आपके सामने मैंने डाल के दिखाया, तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस ढक्कन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ना सिर्फ खाती बल्कि मर्द हजरात के बहुत सा काम आएगा। बस आप लोगों ने करना है तो अक्सर हम लोग कैल्शियम विटामिन वाले जो टेबलेट्स खाते हैं उसके ऊपर इस तरह का ढक्कन लगा होता है। तो आपने इसे गलती
से भी नहीं फेंकना, क्यों नहीं फेंकना। तो अक्सर क्या होता है, हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन क्या होता है तस्बीह हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो आप लोगों ने करना है कि हम तस्बीह को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो जब भी आपकी इबादत का टाइम होगा तो फटाफट से आप लोगों ने तस्बीह को इसमें से निकालना है और यूज़ कर लेना है। अक्सर तस्बीह ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं, लेकिन हमें टाइम पे नहीं मिलती, हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने होगा तो इससे आपको याद भी रहेगा कि आपने इस टाइम पे तस्बीह पढ़नी है, और दूसरा आपको इसे ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, आप लोग इसमें 4 से 5 तस्बीहों को इजीली हैंग कर सकते। तो क्या आप लोगों ने पुराने जुराब को अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से चढ़ाया है? अगर नहीं चढ़ाया है तो आज चढ़ाइए, क्योंकि इससे होने वाले ख्वातीन का एक बहुत बड़े मसले का हाल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, हमारे पास एक सॉक्स तो होता है, इसका दूसरा पेज होता है वो गुम हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो हाथों की मदद से आपने इस तरीके से पूरे के पूरे सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो इनके तिनके होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, वो हमारे हाथों के साथ टच होते हैं, और इससे क्या होता है हमारे हाथों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, लेना है सॉक्स, और सॉक्स को आप लोगों ने करना है कि इस झाड़ू के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। इससे क्या होगा, जो तिनके होंगे वो ना तो आपके हाथों के साथ चुभेंगे और ना ही आपको तकलीफ देंगे। तो आप लोगों ने करना है कि अपने पुराने जुराब को गलती से भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस तरीके से रीयूज करना है। तो अगर आपके पास इस तरह के रबर बैंड, तो इस तरह के रबर बैंड चढ़ा दें ताकि जो सॉक्स है वो बिल्कुल भी निकले ना। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो पुराने सॉक्स का रीयूज कर सकते हैं। इससे आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। गर्मियों में क्या होता है, हमारे चीनी के डिब्बों में चूंटियाँ चल जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से चूंटियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि चीनी को आप लोगों ने कभी प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डालना, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे से चीनी के अंदर चूंटियाँ फ़ौरन चल जाती है। हमेशा अपने चीनी को स्टील के डब्बे में रखना है। तो स्टील के डब्बे का ढक्कन बहुत टाइट होता है, जिसकी वजह से होता है कि इसमें चूंटियाँ जो जा नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश करें। तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना। तो गोश्त को महफूज करने के 3 शानदार तरीके शेयर करूंगी, चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, चाहे बिजली आए या जाए। तो ना तो आपका गोश्त खराब होगा, ना ही गोश्त में स्मेल होगी। और तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गोश्त को आप लोग 2 माह तक किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। इंतहाई शानदार तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि गोश्त को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो कुर्बानी के गोश्त में होता क्या है, ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड रह जाता है, तो इसकी वजह से होता है कि गोश्त में एक स्मेल पैदा होती है। अगर हम लोग में गोश्त वैसे लेके आते हैं तो वो गोश्त क्या होता है, काफ़ी टाइम तक हैंग किया हुआ होता है, तो जितना भी उसका ब्लड होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। लेकिन जब हम लोग कुर्बानी करते हैं तो उसी टाइम गोश्त को काटते हैं और उस टाइम पकाना शुरू कर देते हैं, तो उसका ब्लड जो होता है वो निकलते रहता है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारी फ्रिज गंदी होती है, दूसरा हमारे गोश्त के अंदर एक स्मेल पैदा होती है जब हमारी लाइट जाती है, आती जाती रहती है। तो गोश्त को वॉश करने के बाद आपने किसी भी स्ट्रेनर में डाल देना है, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा का सारा निकल जाए। देन आप लोगों ने करना है कि पानी को गर्म करना है, अच्छे तरीके से गर्म करना है। आप लोगों ने करना है कि जो भी गोश्त को महफूज करना है, तो चाहे आपका गोश्त हड्डी वाला हो, बिना हड्डी वाला गोश्त हो, इस तरीके से आप लोग चाहें तो महफूज कर सकते हैं। तो इस गरम पानी के अंदर आपने 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त को छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप लोगों ने गोश्त को इसमें से निकालना है। तो 15 मिनट के बाद आप लोगों ने गोश्त को निकालना है, किसी स्ट्रेनर में रखना है, ताकि सारा का सारा पानी जो इसका स्ट्रेन हो जाए। तो पूरे 1 घंटे तक आपने गोश्त को स्ट्रेनर में रखना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा का सारा निकल जाए। तो चाहे आप लोग कोई भी डिस्पोजेबल डब्बे ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो कोई भी इसकी जगह जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। तो चाहे लाइट चली भी जाएगी, ना तो आपके गोश्त में स्मेल पैदा होगी, क्योंकि ब्लड जो था वो तो सारा का सारा निकल चुका था, और ना ही आपकी फ्रिज गंदी होगी। इस तरीके से पूरे 2 माह तक आप लोग गोश्त को इजीली खा सकते हैं। तो गोश्त को महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, बगैर फ्रिज, बगैर डीप फ्रीजर, बगैर किसी बिजली के आपका गोश्त जो होगा ना पूरे 1 साल तक बिल्कुल सही रहेगा। ना तो आपके गोश्त में स्मेल होगी और ना ही आपका गोश्त खराब होगा। तो बगैर किसी बिजली के गोश्त को पूरे 1 साल के लिए महफूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि गोश्त के अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक। जी हाँ, नमक डालने के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून व्हाइट विनीगर। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि गोश्त के अंदर जितना भी ब्लड है ना उसे निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोश्त के अंदर ब्लड रह गया, इससे भी क्या होगा, आपके गोश्त के अंदर स्मेल पैदा होती है और आपका गोश्त होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से नमक और सिरका लगा लेंगे और उसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे गोश्त के ऊपर नमक और सफ़ेद सिरका अच्छे तरीके से लगा के पानी के अंदर डिप करके गोश्त को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो गोश्त को रखे हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और जितना भी इसके अंदर ब्लड था वो सारा का सारा निकल चुका है। और गोश्त को आप लोगों ने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी के साथ वॉश करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा निकल जाए और गोश्त जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से किसी स्ट्रेनर पर डाल देंगे, ताकि जितना भी इसका पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। तो जब गोश्त में से सारा का सारा पानी स्ट्रेन हो जाएगा, तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इसे फ्राई करना है। तो गोश्त की आपने पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए ज़रूरी है कि गोश्त के अंदर चर्बी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर गोश्त के अंदर चर्बी नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आपका गोश्त जो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक इसका जितना भी पानी है वो सारा का सारा ड्राई ना हो जाए। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि पानी को मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। अगर इसके बीच में पानी रह जाएगा तो गोश्त जो का बगैर फ्रिज के जो का ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तब तक पकाई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल जो है निकलना शुरू ना हो जाए। तो जब इस तरीके से गोश्त मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो इसे आपने रखना है धूप में। इस तरीके से 2 दिन के धूप में रख लेंगे।
तो जब धूप में अपने गोश्त को रखना है तो नेट की जाली लगा देनी है ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की मक्खियाँ ना आए। अगर आपके घर में धूप का सिस्टम ही नहीं है तो आप लोगों ने इसे पंखे के नीचे ड्राई कर लें 2 दिन तक। उसके बाद आप लोग चाहे तो इसे किसी भी एयरटाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे तो बगैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास जिपलॉक बैग है तो आप लोग चाहे तो उस बैग में भी डाल के गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं, अपने फ्रिज में रख लें पूरे 6 माह या फिर 1 साल तक। ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी और ना ही आपका गोश्त खराब होगा। तो अमूमन होता क्या है कि गोश्त को हम लोग महफूज करते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो किस तरीके से महफूज करना है वो तरीका भी शेयर करूंगी, जिससे ना तो आपके गोश्त में किसी किस्म की स्मेल पैदा होगी, ना ही ब्लड निकलेगा। तो आप लोगों ने करने के इसके लिए चाहिए आपको हाफ टेबल स्पून नमक और साथ आपको चाहिए 1 टेबल स्पून व्हाइट विनीगर, जी हाँ सफ़ेद सिरका। तो अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में रोशनी की वजह से गोश्त बहुत जल्द खराब हो जाता है, स्मेल कर जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले व्हाइट विनीगर और नमक को लगा के गोश्त को रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब 15 से 20 मिनट के बाद गोश्त को वॉश करेंगे तो जितना भी इसका ब्लड होगा वह सारा का सारा निकल जाएगा, साफ सुथरा कर लें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी करते हैं, फटाफट से गोश्त आया उठा के फ्रिज में रख दिया। गरम गरम गोश्त को कभी फ्रिज में नहीं रखना, उसे अच्छे से साफ सुथरा करना है फिर रखना है, क्योंकि इसमें से जो ब्लड निकलता है इसी की वजह से गोश्त में एक स्मेल पैदा होती है और गोश्त जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आधे से 1 घंटे के लिए स्टैंडर में रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। देना आप लोगों ने करना है कोई लंच बॉक्स देना है, इसके अंदर आप गोश्त को डाल के रखेंगे। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं बड़े बड़े शापर बना के फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी की सारी स्पेस होती है फुल हो जाती है। आपको जितना इस्तेमाल करना है 1 किलो या फिर आधा किलो उतनी शॉपर्स बना लें, चाहे उतने लंच बॉक्स बना लें। इस तरीके से आप लोग ढेरों ढेर गोश्त को महफूज कर पाएंगे बहुत ही कम स्पेस में। ये टिप जो है वो इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त है बकरा ईद की वजह से। तो अक्सर क्या होता है बकरा ईद में हम लोग गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं ना, तो ब्लड की वजह से क्या होता है गोश्त के अंदर अजीब सी हमक पैदा हो जाती है। तो गोश्त यहाँ पे कलेजी की स्मेल को खत्म करने के लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून नमक और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सिरका। तो अच्छे तरीके से आपने करना है कि गोश्त के ऊपर से मल देना है और मलने के बाद इसे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा जितने भी गोश्त की स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जितना भी इसमें ब्लड होगा ना वो सारा का सारा पानी के अंदर निकल आएगा 1 से 2 मरतबा में। अक्सर क्या होता है बकरा ईद के गोश्त को जब हम लोग वॉश करते हैं ना, जितना मर्जी वॉश कर लें उसका ब्लड जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो इससे क्या होगा जितना भी ब्लड होगा ना वो एक ही टाइम में निकल जाएगा और गोश्त को बार बार आपको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।